हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स का 4th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में हमने व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी ये पढ़ा था। आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछले मॉड्यूल में हमने आपको बताया था कि कुछ राइट्स ऐसे ज़रूर होने चाहिए डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट से भी ऊपर रखे जाएं, ताकि कोई भी उन राइट्स को वायलेट ना कर सके। फ्रेंड्स, दूसरी डेमोक्रेसीज की तरह इंडिया में भी राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान में मेंशन्ड हैं। कुछ राइट जो हमारी लाइफ के लिए बेसिक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, बुनियादी हैं, ज़रूरी हैं या कहें कि फंडामेंटल हैं, उनको स्पेशल स्टेटस मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में और इन्हीं राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। प्रीएम्बल बात करता है सिटीजन्स की इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को सिक्योर करने की। यानी प्रीएम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है, वो बात करता है लोगों के बीच बराबरी बनाए रखने की, सबको फ्रीडम मिलने की और सबको जस्टिस यानी न्याय मिलने की। ये प्रॉमिस कौन सा प्रॉमिस? of securing equality, liberty and justice of citizens, इस प्रॉमिस को इफेक्ट में लाता है फंडामेंटल राइट्स। यानी ये जो प्रीएम्बल बात करता है लोगों की इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को सिक्योर करने की, इसको प्रैक्टिकल शेप कौन देता है? फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स एक इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है सभी को, यानी सारे सिटीजन्स को, सारे नागरिकों को, सारे इंडियन सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। कैन यू रिकॉल देम? चलिए along with me, say the first fundamental right, right to equality. Another one, right to freedom. Third, right against exploitation. Then, right to freedom of religion. Then comes cultural and educational rights. And last but not the least, right to constitutional remedies. Repeat with me. First fundamental right, right to equality. Then comes right to freedom. Then right against exploitation. Then right to freedom of religion. Then comes cultural and educational rights. And right to constitutional remedies. क्या आपको पता है कि ये राइट्स क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्या मायने रखते हैं, क्या मीन करते हैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए? इन सभी राइट्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल में आपको आगे आने वाले मॉड्यूल्स में बताएंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि दूसरी डेमोक्रेसीज की तरह इंडिया में भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। कुछ राइट्स जो हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बेसिक हैं, उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है और उन्हीं राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बात करता है लोगों के इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को सिक्योर करने की, सेफगार्ड करने की, और इस प्रॉमिस को इफेक्ट में लाता है फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर भी है। तो 6 फंडामेंटल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं लोगों को, सभी लोगों को, और वो कौन कौन से हैं?
right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. So, let us revise once again. So friends, in India, like most other democracies in the world, rights are mentioned in the Constitution. Some rights which are fundamental to our life are given a special status and are called fundamental rights. The preamble to our Constitution talks about securing for all its citizens equality, liberty, and justice. Fundamental rights put this promise into effect. These rights are an important basic feature of India's Constitution. The 6 fundamental rights are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। और चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।